हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या है, इसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम आज आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, इनके यूज क्या होते हैं, इसका कहाँ पे यूज किया जाता है और ये जो है काम किस तरीके से करता है, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आपको आज डिटेल से बताएंगे। अगर हम शॉर्ट में बात करें कि आईपी एड्रेस क्या होती है, तो आईपी एड्रेस जो है एक तरह का एड्रेस होता है, एक पता होता है, लेकिन ये जो है हमारे समझने के लिए नहीं होता है। इसको जो है इंटरनेट पर किसी डिवाइस या यूजर तक पहुंचने का एक एड्रेस होता है जिसे कंप्यूटर यूज करता है। जिस तरह से आप देखते होंगे कि हमारा एक पोस्टल एड्रेस होता है, हमारे घर का एड्रेस होता है। अगर हमें कहीं पे भी कुछ सामान भेजने होते हैं, पोस्ट करने होते हैं या फिर लेटर पोस्ट करने होते हैं, तो हमें जहाँ कहीं भी भेजने होते हैं उस घर का हमें जो है एड्रेस पता होना चाहिए, तभी जाकर वो पोस्ट जो है हम कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के पास भी एक आईपी एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, ताकि कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने हो, फाइल ट्रांसफ़र करने हो, तो उस डिवाइस तक पहुंच सके, उस डिवाइस की पहचान कर सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम डिटेल से जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर्स का एक सेट होता है जो डिजिटल एड्रेस की तरह काम करता है। अब ये यूनिक नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसमें 10 डिजिट्स होते हैं, तो ठीक उसी तरह से आईपी एड्रेस में भी कुछ नंबर्स होते हैं, एक नंबर्स का सेट होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, और ये नंबर्स ही जो है आईपी एड्रेस का फॉर्मेट होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये जो है डिजिटल एड्रेस की तरह काम करते हैं। डिजिटल एड्रेस की तरह काम करते हैं कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने डिवाइस से कहीं दूसरे डिवाइसेस के पास कुछ भी सेंड करने हो, चाहे वो इमेज हो, कुछ वीडियो हो, डेटा हो, कोई फाइल हो, सेंड करने होते हैं, ट्रांसफ़र करने होते हैं अदर डिवाइसेस के पास, तो इसके लिए जो है ये आईपी एड्रेस काम करता है। आपने कभी सोचा है कि जब अदर डिवाइसेस के पास हम डेटा सेंड करते हैं तो कंप्यूटर को ये कैसे समझ आता है कि आपने जो है उस डिवाइसेस के पास ही सेंड किया है या फिर आपने उस फ्रेंड के पास ही सेंड किया है, कैसे पता चलता है? तो ये जो है आईपी एड्रेस के थ्रू ही पता चलता है कि आपने जो है जो भी डेटा या फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कहाँ पे भेजने होते हैं। तो यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस की पहचान करने और उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र करने में ये मदद करता है। तो ये कंप्यूटर की पहचान करता है कि हमें कहाँ पे डेटा सेंड करने हैं। इसके अलावा आईपी एड्रेस के द्वारा आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है और दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। साथ ही अगर आपका जो डिवाइस है इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो भी जो है आईपी एड्रेस के थ्रू ही कनेक्ट हो पाता है। बिना आईपी एड्रेस के जो है आपका डिवाइस जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए किसी भी डिवाइसेस के पास जो है कुछ भी सेंड करने के लिए जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ता है, और ये जो है आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होता है जिससे कि आप अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक आईपी एड्रेस जो होती है किसी भी एक नेटवर्क डिवाइस को एक आइडेंटिफाई प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका घर हो या फिर आपका ऑफिस को पहचानने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। तो ठीक उसी तरह से जो है कंप्यूटर की भी जो है एक आईपी एड्रेस होती है। जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि अगर मुझे कोई पैकेट या फिर कुछ भी सामान जो है भेजने हैं किसी अपने दोस्त के पास जो कि किसी दूसरे देश में रहता है या दूसरे स्टेट में रहता है, तब इसके लिए मुझे जो है उसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन लोकेशन पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसके पास वो सामान भेज पाएंगे। सिर्फ आपको उस फ्रेंड का नाम अगर पता है तो सिर्फ नाम से आप उस तक सामान नहीं भेज सकते। इसके लिए आपको जो है उसकी स्पेसिफिक एड्रेस होनी चाहिए जो कि उस पैकेज के ऊपर, उस सामान के ऊपर लिखा जाता है या फिर अटैच किया जाता है, जिससे कि वह सामान जो है, वह पैकेज जो है उस आपके फ्रेंड तक जो है आसानी से पहुंच सके।
अब देखते हैं कि आईपी एड्रेस जो होता है इसका फॉर्मेट जो है किस तरीके से होता है। अभी हमने जाना आगे कि आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक नंबर्स का सेट होता है जिसमें कि कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं। तो एक आईपी एड्रेस जो है 0 से 255 तक की संख्याओं की एक सेट होता है। जो इसमें नंबर्स होते हैं आईपी एड्रेस का, वो नंबर्स जो है 0 से 255 तक के बीच ही आता है, इससे बाहर वो नंबर नहीं जाता है। एक नेटवर्क में आईपी एड्रेस रेंज जो है यहाँ पे 0 से 255 तक की रेंज के बीच में ही आते हैं, यानी कि जो भी आईपी एड्रेस लिखा जाता है वो आईपी एड्रेस जो है इस रेंज के अंदर ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाते हैं। यह 4 नंबर का एक सेट होता है, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे है 128.143.137.144। तो ये जो 4 नंबर है, हर 4 नंबर जो है ये डॉट से जो है सेपरेट होते हैं और यही नंबर जो है अलग अलग होते हैं, और जिसे इसी को जो है हम आईपी एड्रेस कहते हैं। और यही आईपी एड्रेस जो है हर डिवाइस का जो है अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, ताकि उस डिवाइसेस की पहचान कर सके और कहीं पे भी हमें कुछ भी डेटा या फाइल ट्रांसफ़र करने हो तो वो इस आईपी एड्रेस के माध्यम से ही ट्रांसफ़र होते हैं। तो अभी तो हमने जाना कि आईपी एड्रेस क्या है और इसका यूज जो है क्यों किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस होती है ये काम कैसे करती है। तो जैसे आपका डिवाइस जो है इंटरनेट से कनेक्ट है, अब आप जो है ऑनलाइन जाते हैं और किसी वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर कोई ईमेल भेजते हैं, तो उसमें जो है उस टाइम आप जो है एक नेटवर्क का यूज कर रहे होते हैं जो खुद को इंटरनेट से जोड़े हुए रखता है। तो इस दौरान आपका डिवाइस जो है घर के इंटरनेट से कनेक्ट है, तो उसमें जो है एक आईएसपी होता है जो कि जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाती है। या फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो कंपनी नेटवर्क का आप यूज कर रहे होते हैं। तो ये सब करने के लिए जो है आपका कंप्यूटर या स्मार्टफोन जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है, जिसमें आपको एक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना पड़ता है और यही आईपी एड्रेस जो है एक कनेक्शन को बनाए रखने में हेल्प करती है। तो इस तरह से जो है आईपी एड्रेस जो है हर सिस्टम को जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो कि आप अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी सेंड या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम आईपी एड्रेस के टाइप्स की बात करें तो ये कितने तरह की होती हैं, तो ये 4 तरह की होती है। फर्स्ट होती है प्राइवेट आईपी एड्रेस, सेकेंड होती है पब्लिक आईपी एड्रेस, थर्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस एंड लास्ट होती है डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो ये जो 4 टाइप्स होते हैं आईपी एड्रेस का, ये क्या होती है, इनका यूज जो है कहाँ पे किस लिए किए जाते हैं, इस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही आईपी एड्रेस के जो है 2 वर्जन्स भी होते हैं। जैसे जो फर्स्ट होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसे हम शॉर्ट में IPv4 कहते हैं, और सेकेंड होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसे शॉर्ट में IPv6 कहते हैं। तो इस पे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस होती है हमारे सिस्टम का, किसी भी डिवाइस का, तो अगर ये आईपी एड्रेस लीक हो जाती है, यानी कि अगर ये हमारे सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है दूसरे हाथों में चली जाती है, तो इससे क्या नुकसान होगा। तो इससे यही नुकसान होगा कि जो साइबर अपराधी होते हैं आपके आईपी एड्रेस का यूज जो है आपके नाम पर करके गलत काम के लिए यूज कर सकते हैं, और यह जो है गैर कानूनी कामों के लिए अक्सर चुराए हुए आईपी एड्रेस का ही यूज करते हैं। तो यही होगा इसका नुकसान कि आपके आईपी एड्रेस का वो जो है आपके नाम पर होगा वो आईपी एड्रेस। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस को चुराकर आपके नाम पर गलत काम कर सकते हैं। जो भी इलीगल काम होंगे वो जो है अक्सर जो है जो भी इलीगल काम करते हैं वो दूसरे का आईपी एड्रेस ही चुरा कर करते हैं। तो इससे जो है आपको थोड़ी परेशानी का सामना जो है करना पड़ सकता है। तो आईपी एड्रेस लीक होने से जो नुकसान होते हैं, तो साइबर अपराधी जो है आईपी एड्रेस तक
कैसे पहुंचते हैं, है ना, ये कौन सा तरीका अपनाते हैं कि किसी का भी जो है आईपी एड्रेस ये लीक कर देते हैं। तो साइबर अपराधी जो है आईपी एड्रेस तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये साइबर अपराधी जो है सोशल इंजीनियरिंग या फिर ऑनलाइन स्टॉकिंग का यूज करके आपके आईपी एड्रेस तक पहुंच सकती है। अब ये सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि कई बार यूजर जो है जब बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं या फिर अनजान यूजर से, अननोन यूजर से बातचीत करने की उन्हें आदत होती है, तो ऐसा करना जो है यूजर के आईपी एड्रेस को लीक कर सकता है। साइबर अपराधी जो है यूजर नेम की हेल्प से भी आईपी एड्रेस तक अपनी पहुंच को बना सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा ऑनलाइन स्टॉकिंग। तो इसी तरह से जब एक यूजर इंटरनेट पर अलग अलग एक्टिविटी के साथ एक्टिव रहता है तो ऐसा करना भी उसकी आईपी एड्रेस को लीक करवा सकता है। खासकर वैसे यूजर्स जो ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के आदी होते हैं, जिन्हें आदत होती है, तो उनका आईपी एड्रेस जो है जल्दी ट्रैक किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस जो है लीक हो जाती हैं, नुकसान होते हैं, किस तरीके से ये साइबर अपराधी जो है पहुंच जाते हैं। तो अगर ये नुकसान हो रही है, अगर ये लीक हो रही है आईपी एड्रेस, तो इसे हम कैसे प्रोटेक्ट करें, है ना। अगर आपके आईपी एड्रेस को कोई साइबर अपराधी लीक कर रहा है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, तो इस आईपी एड्रेस को जो है हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेस को जो है साइबर अपराधियों की नज़र से बचाने के लिए इसे छुपाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आईपी एड्रेस को हाइड होने से यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है या फिर ऑनलाइन जो आइडेंटिटी होती है एक तरह से छुपी रहती है। तो आईपी एड्रेस छुपाने के लिए जो है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने के दौरान इंटरनेट को यूजर की आईपी एड्रेस की जगह जो है प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस नज़र आता है। उसी तरह से वीपीएन होती है, जिसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, का यूज करके आईपी एड्रेस को जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो इसके आईपी एड्रेस को कैसे पता करें, तो आप जो है इंटरनेट सर्च के थ्रू जो है कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस भी मोबाइल या कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो उस डिवाइस में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। अब ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में जैसे कि आप गूगल में चले जाइए, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए व्हाट इज़ माई आईपी लिखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस जो है आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक आईपी एड्रेस, जिसके बारे में हमने आपको इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें जो टॉपिक रह गए हमारे हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस एंड वर्जन्स ऑफ आईपी एड्रेस, इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही उसमें डिस्कस करेंगे कि ये इनका यूज जो है किस लिए किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।